भूत की आत्मकथा। मैं एक समय में एक सामान्य इंसान था, जिनकी एक साधारण सी जिंदगी थी। मेरे पास परिवार था, दोस्त थे, और मैं भी अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक मेरी मौत हो गई। एक दुर्घटना में मेरा जीवन समाप्त हो गया। मृत्यु के बाद मुझे इस जीवन से पूरी तरह से बाहर आना पड़ा, और मैं अब एक अज्ञात दुनिया में था। मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर विचरण कर रही थी। मुझे अपने शरीर के शव से अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। अब मैं एक भूत बन चुका था, जिसे किसी ने देखा या महसूस नहीं किया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब मैं केवल अंधेरे और शांति के बीच कहीं खो गया था। मुझे यह समझ में आने में वक्त लगा कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे बहुत से अज्ञात स्थानों पर भटकने का अनुभव हुआ। मैंने उन जगहों को देखा, जहां कभी मेरा जीवन था, लेकिन अब वह स्थान मेरे लिए खाली और बेरंग हो चुका था। मैं अपने परिवार को देख सकता था, लेकिन उन्हें मैं दिखाई नहीं दे सकता था। उनकी चिंता और शोक को देखना मुझे बहुत कष्टकारी था। हर दिन मैं अपनी मौत के कारणों पर विचार करता और सोचता कि यदि मैं वापस जीवित होता तो क्या कुछ अलग कर पाता। मैंने कभी किसी को ठेस पहुंचाई थी, कभी किसी को डक दिया था, तो अब इसका पछतावा महसूस होता था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि मृत्यु सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक कष्ट भी देती है। मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ भटकाव था। समय के साथ मैं समझने लगा कि भूतों को इस दुनिया में क्यों छोड़ा जाता है। शायद यह उनकी अपूर्ण इच्छाएं, अवसाद, या किसी अधूरी दुआओं के कारण होता है। लेकिन कुछ समय बाद मैंने यह महसूस किया कि जो कुछ भी मैं अब कर रहा हूं, वह मेरे आत्मा की शांति के लिए नहीं था। मुझे यह समझ में आने लगा कि आत्मा की शांति पाने के लिए किसी न किसी रूप में हमें अपने अतीत को छोड़ना और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। मैंने अपनी आत्मा को स्वीकार किया और उसकी शांति की तलाश शुरू की। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि आत्मा को शांति केवल तभी मिल सकती है जब वह अपने अतीत को स्वीकार कर ले और पूरी तरह से उसे छोड़ दे। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन अंततः मैंने शांति पाए और अपनी यात्रा का समापन किया। यह आत्मकथा भूत के अनुभवों और अंतर्दृष्टियों को दर्शाती है, जो मृत्यु और आत्मा की यात्रा को समझने की कोशिश करती है। यह बताती है कि भूत के रूप में एक आत्मा को भी शांति की आवश्यकता होती है, और उसे अपनी भूलों और अधूरे कार्यों का सामना करना पड़ता है।